यहाँ आओ मेरे पास। क्या बात है, इतनी उदास क्यों? बहुत तकलीफ है क्या? फिर चेहरा क्यों इतना उतरा हुआ है? माँ की याद आ रही है? बात पूछूं आपसे? नाराज तो नहीं होंगी आप? जरूर पूछो बेटा, बुरा क्यों मानोगी? जो चाहो पूछो। जानती हूँ तुम्हारे दिल में कई सवालात उठ रहे होंगे, पूछो। तो वो बाहर जो वॉल है जिसपे सबके पिक्चर्स हैं, सबके मोमेंट्स कैप्चर हुए हुए हैं, सबके मेमोरीज हैं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, इस घर के हर फर्द की तस्वीर है। अगर नहीं है तो बस तुम्हारी मामा की तस्वीर नहीं है, यही सवाल पूछना था ना? जानती हूँ अपनी माँ की वहां तस्वीर ना देखकर तुम्हारा दिल कितना दुखा होगा, लेकिन इसके पीछे बड़ी तर्क बातें हैं बेटा। मैं वही तो पूछना चाहती हूँ आपसे। दादू, आखिर ऐसी क्या वजह है कि माँ की एक तस्वीर भी नहीं है वहां पर? मम्मा तो आप सबकी इतनी तारीफें करती हैं, इतना भरोसा करती हैं, मुझे यहाँ छोड़कर चली गई, और मेरी मम्मा का नाम सुनते ही आप सबके चेहरे क्यों उतर जाते? पता नहीं महक ने अपनी पहली शादी के बारे में या तुम्हारे सगे बाप के बारे में तुम्हें क्या बताया, ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि महक को भी एहसास हो गया है कि उसने यहाँ से जाकर गलती कर दी है। कौन सी गलती दादू? मामा ने ये बताया था कि बाबा की डेथ एक कार एक्सीडेंट में हुई थी, मगर इसमें मम्मा की क्या गलती? आप सब उनको क्यों कसूरवार ठहरा रहे हैं? क्यों मेरी मम्मा से सब इतनी नफरत करते हैं दादू? क्या करोगी जान के, बहुत तर्क बातें हम लोग तो भुला चुके हैं, लेकिन मुझे लगता है कि महक भी भूल चुकी है उन बातों। महक को हमने यहां से नहीं निकाला था, वो खुद अपनी मर्जी से गई थी। वो इस घर के हर दिल अजीज बेटे की बेवा थी, वो खुद अपनी मर्जी से यहां से गई है, और ये रास्ता उसने खुद ही चुना था। वरना अगर वो यहां रहती तो हम उसको बड़ी इज्जत और एहतराम से रखते। मामा की कहानी में तो ये जालिम है, और इनकी कहानी में मामा। काफी कंफ्यूजिंग स्टोरी है ये। तुम यहाँ बैठो, मैं आती हूँ। ये देखो तुम्हारे सवालों के जवाब। तुम्हारी पहली सालगिरह की तस्वीर है। अगर ये मेरी पहली सालगिरह है तो मेरे बाबा की गोद में कोई और क्यों? कोई और नहीं, वहाज है ये। रजा वहाज को बहुत प्यार करता था, और मुख्तार तुमको, और तुम भी हर फरमाइश मुख्तार से करती थी। बड़े बाबा ये चाहिए, बड़े बाबा वो चाहिए, और बड़े बाबा तुम्हारी हर फरमाइश पूरी करते थे। क्यों दादू? क्या मेरे बाबा मेरी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं करते थे जो मुझे बड़े बाबा से मांगना पड़ता? अरे बेटा, ऐसा कौन बाप होगा जो अपनी औलाद की ख्वाहिश पूरी ना करे? दादू, अगर मेरे बाबा मेरी ख्वाहिशात पूरी करते थे तो मुझे किसी और से मांगने की क्यों जरूरत पड़ी? इसको मांगना नहीं कहते मेरी जान, इसको तो मोहब्बत कहते हैं। और इस बात को तो महक भी समझती थी, इसीलिए तो वो मुख्तार को सौंप कर गई है तुम। वो जानती थी कि मुख्तार तुम्हारा कितना ख्याल रखेगा, कितना एहसास करेगा। मैंने अच्छा नहीं किया दादू, मम्मा को यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था मुझे।
इन तस्वीरों को देखें आप, इनको देख के आपको लगता नहीं कि तस्वीरों में इस घर में ना मेरी पहले जगह थी और ना ही अब? क्या कह रही है बेटा? मैं तो तुमको बचपन तुम्हारा याद दिला रही थी, अपने बाप के साथ गुजारे वक्त को दोबारा जी सको। नहीं जीनी मुझे ऐसी झूठी जिंदगी दादू, जहां मेरा कोई अपना ही नहीं है। आज मामा मुझे यहाँ पर फेंक कर चली गई, कल आप लोग उठा के किसी और के घर पे फेंक देंगे। मेरा तो कोई भी नहीं है ना, कोई भी नहीं बचा मेरे पास। वरीशा, वरीशा।